हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि यूपी की आपकी वैकेंसी आ गई है, तो यूपी यूएम्स की ये वैकेंसी है, सैफई एटावा की ये वैकेंसी है जो कि नर्सिंग ऑफिसर की है और जिसका एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो इसकी पहले भी वैकेंसी आ गई है, अभी फिर से इसकी वैकेंसी आई है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो न्यूज़पेपर कटिंग थी उसके अकॉर्डिंग हमने बात करी थी। तो इसका अब ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वो आ गया है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्होंने इसके अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखी है कि जो इसके अंदर जो सैलरी है वो आपकी 7 CPC के अकॉर्डिंग 44,900 से 1,42,000 बेसिक पे रहने वाली है, प्लस सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। यानी आपकी वैकेंसी अप्रोक्स 80,000, अप्रोक्स बता रहा हूँ, प्लस ही होगी। 80,000 से 80 to 90 के अप्रोक्स आगे जो आपकी ग्रोस जो सैलरी है वो यहाँ पर बनने वाली है। तो इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रखा हमने, जो हमने पहले डिस्कस करा वही इसमें सेम रखा गया है, जो कि बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, और उसका इंस्टीट्यूट है वो आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, या फिर उसके पास में पोस्ट बीएससी हो। तो इन दोनों में से कुछ भी हो तो वो चलेगा। साथ में वह रजिस्टर होना चाहिए किसी भी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। उसके बाद में सेकंड देखते हैं हम। पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है कि कैंडिडेट है उसके पास में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जीएनएम का कैंडिडेट हो, जो जीएनएम उसने आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। उसके बाद में जो वह रजिस्टर होना चाहिए, और साथ में उसके पास में 2 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड होना चाहिए, इससे मैक्सिमम भी हो सकता है। तो ये आपकी दोनों कंडीशन है। या तो बीएससी हो उसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और या फिर जीएनएम हो, जीएनएम के साथ में उन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आगे देख लेते हैं। जो एज लिमिट है इसके अंदर वो यहाँ पर 18 to 40 यानी 18 से 40 साल तक जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम जो है 40 ईयर। इसके बाद में सारी जो रिजर्वेशन है वो अलग से हैं। तो ये जो आपकी एज है, एज कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2023 तक आपकी कैलकुलेशन होगी। उसके बाद में हम आगे बात कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट हैं बिलोंगिंग एससी एसटी ओबीसी एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट इन उत्तर प्रदेश, द अपर एज लिमिट विल बी हाई एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में जो यूपी के कैंडिडेट हैं उसको जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो अलग से यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है, in case of permanent government employee who have rendered not less than 3 year regular continuous service in the field is up to the maximum period of 5 year। यानी जो कैंडिडेट 3 साल से ज़्यादा जिसने गवर्नमेंट सर्विस कर ली है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस कैंडिडेट को 5 साल का अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। अगर एज रिलैक्सेशन चाहता है तो 5 साल का अलग से उसको रिलैक्सेशन मिलने वाला है यहाँ पर। द अपॉइंटमेंट ऑन द डायरेक्ट एंट्री पोस्ट ऑफ द एक्स सर्विसमैन वाइड्स यूपी गवर्नमेंट नियुक्ति डिपार्टमेंट नंबर 5/1/66 नियुक्ति dated 16/3/1970 he shall be allowed to deduct the period of his service in the armed force from his her actual age and if the resultant does not। ये आपका जो एक सर्विसमैन है उनके लिए है, पढ़ लेना जो बिलोंग करते हैं, बाकी कम ही मिलते हैं इसलिए इसको। तो फिर आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें जो वैकेंसी है टोटल। उस वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 600 है, जिसमें से यूआर के लिए 240 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। या रिजर्व क्या, ये तो अनरिजर्व है। और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 60 जो रिजर्व है, ओबीसी के लिए 162, एससी के लिए 126 और एसटी के लिए यहाँ पर 12 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद में जो 4% है वो आपकी पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकेप पर्सन के लिए रिजर्व रखी गई है। 5% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है, और 2% डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। आगे हम बात करते हैं तो ये जो भी है जो आपको रिजर्वेशन चाहिए वो सिर्फ यूपी कैंडिडेट के लिए है, उसके अलावा आपको यूआर से भरना है, तो ये आपको पहले ही ध्यान रख लेना है। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस है
वो कितनी क्या है। तो यूआर की बात करें तो यहाँ पर 2000 फीस है प्लस 360 जीएसटी, यानी 2360 यहाँ पर टोटल फीस रखी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही सेम 2000 फीस है और 360 यहाँ पर जीएसटी, यानी 2360 रुपए यहाँ पर फीस है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर 1200 रुपए फीस है और 216 रुपए जीएसटी है, जो कि 1416 रुपए यहाँ पर बैठ रहा है। तो ये यहाँ पर फीस है सबकी अलग अलग। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी हॉरिजॉन्टल शैल हैव टू पे फीस अकॉर्डिंग टू दियर ओरिजिनल कैटेगरी, यानी जो अदर कैटेगरी और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जो भी हैं, अदर स्टेट वाले जो भी हैं, उनको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पे करना है। जो ओरिजिनल कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही सबको पे करना है। अब हम आगे बात करते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डेट विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड है, यानी एग्जाम की डेट अभी तक इन्होंने फाइनल नहीं करी है, वो जल्दी ही आपको बता देंगे। प्रोसेस ऑफ फिलिंग की क्या प्रोसेस है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसमें ये भी इसके अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्टर करना है, फिर बाद में जो डिटेल मांगी जाती है फॉर्म में वो सब भरनी है। उसके बाद में फोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करने हैं। उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आपको फॉर्म प्रिंट आउट ले लेना है। अब यहाँ पर जनरल कंडीशन दे रखी है कुछ, तो यहाँ पर क्या देखा है, द एस्पायरिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रेस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आपको ये वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम बात करें कि कब फॉर्म स्टार्ट होगा, तो 19/5/2023 से यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 8/6/2023 से यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, यानी कम टाइम दिया गया है। तो जल्दी से सबको 15 अप्रोक्स ये 15-17 दिन का टाइम है, तो आपको ये फॉर्म भर लेने हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आगे हम चलते हैं। जो फॉर्म भरना है वो सिर्फ ऑनलाइन भरना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। द कैंडिडेट सच एप्लीकेंट हु फेल कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन बाई स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी आपको सही टाइम से आपका फॉर्म भरना है, उसके बाद में कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। अप्लाइंग एडवर्टाइजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी उसी को फॉर्म अप्लाई करना है जो एलिजिबल कैंडिडेट हो। एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से ही मिलेगा, वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है और इन्विजिलेटर के साइन भी होनी चाहिए उसके ऊपर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो आपसे मांगेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाई यूपी यूएमएस SEFI on the basis of computer based test. The provisionally qualified candidate will be required to produce original certificate along with 2 set of self attested photocopies, यानी आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में सारे होने चाहिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है, और उसके साथ में 2 फोटो कॉपी के सेट भी आपको साथ में चाहिए होंगे जो सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए। एनी डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू एनी मैटर रेफर टू हेयर बाय सेल्फ बी सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटा, यानी कुछ भी अगर इसमें आप गलत करते हुए पाए गए तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। In anticipation of the huge number of applicants, scrutiny of eligibility criteria etc. may not be undertaken at the time of computer-based test. Therefore, the applicants are accepted provisionally only. The candidates are advised to go through the requirement of educational qualification, experience, age etc. and satisfy themselves that they are eligible as per recruitment rule before applying. Candidate will be cancelled any stage if any information of claim is not found substance including when the scrutiny of document is undertaken by the send authority, यानी अगर आपने गलत डिटेल भर के आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया और लास्ट में आप नहीं पाए गए तो आपको कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। Based on declaration made by the candidate in their online registration form, they will be provisionally eligible to appear for computer based test. However, a preliminary scrutiny will be made based on information provided in the application as per CBT score. Qualified all subject will be made in order to merit as the first, यानी आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एग्जाम के बाद में आपकी सीबीटी स्कोर है उसके बाद में मेरिट के अकॉर्डिंग आपका जो है वो सीटें बनाई जाएंगे, और कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर ही दिएंगे।
नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन में भी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जो वैकेंसी है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। एज रिलैक्सेशन है वो भी जो भी आपका यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको सब मिलने वाला है। कास्ट की जो कैटेगरी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट, द सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट मस्ट इश्यू, ये आप देख लो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो जनवरी 2023 के बाद में इश्यू होना चाहिए, उससे पहले का नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, यानी आपको वैलिड आपको प्रोवाइड करवाना है जब भी आपसे मांगा जाए। ओबीसी का एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देख ली, ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 जनवरी के बाद में इशू होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारा सब कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं आपको फॉर्म भरने के लिए, तो आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी होनी चाहिए, उसके स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, आपकी सर्टिफिकेट ऑफ जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो, एजुकेशन जो आपकी जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो सब, और आईएनसी आरएनसी का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो एनी अदर, और उसके साथ में अगर एनओसी आप पहले से कहीं एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी भी आपको साथ में रखना है। उसके बाद में पैटर्न क्या रहने वाला है, यहाँ पर पैटर्न भी दे रखी है कि क्या पैटर्न यहाँ पे एग्जाम का रहने वाला है, तो हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द ड्यूरेशन है वो आपका 3 घंटे का रहने वाला है, यानी 180 मिनट का रहने वाला है, जिसमें आपको 200 एमसीक्यू दिए जाएंगे, जिसके टोटल मार्क्स 600 होंगे, यानी ईच क्वेश्चन के आपके यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो 3 मार्क्स होने वाले हैं, और 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन मिलेंगे आपको ईच क्वेश्चन में। ऐसे 170 क्वेश्चन आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, और 30 क्वेश्चन है जो आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग और मैथमेटिक्स आएंगे। 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं अगर सिलेक्शन की बात करें तो इन पे भी थोड़ा ध्यान देना आपको। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर रखा गया है, 40% है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 35% एससी एसटी के लिए। अगर टाइज हो जाती है तो उसको रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो देखने वाले हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ भी मैच होती है तो वो अल्फाबेटिक देखेंगे, उसके बाद में भी नहीं होती है रिजोल्व बाई ए एंड बी और परसेंट मार्क्स इन डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड, यानी अगर इसके बाद में नहीं होती है सेम नेम सेम डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है तो आपके नंबर जिनके ज़्यादा होंगे उनको प्रायोरिटी देंगे। वहाँ से भी नहीं होती है तो जिनका कोर्स पहले कंप्लीट हुआ जो सीनियर है उसको प्रायोरिटी देंगे। मेरिट विल बी रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू सीबीटी स्कोर, तो मेरिट जो है आपकी सीबीटी स्कोर के अकॉर्डिंग बनेगी। ये आपका सिलेबस है। अगर सिलेबस की हम डिटेल से बात करें तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश के 10 नंबर आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग मैथ के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 क्वेश्चन तो आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से आ जाएंगे, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर 90 नंबर के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में आपके एनाटोमी 15 क्वेश्चन, साइको सोशियो 15 क्वेश्चन, CHN 15 क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्थ 15 क्वेश्चन, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल 15 क्वेश्चन, MSN 15, मेंटल हेल्थ 15, मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी 15, नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च स्टैटिक्स 15, प्रोफेशनल ट्रेन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड मैनेजमेंट 15, फंडामेंटल फर्स्ट एड 20। तो टोटल ये इस तरह से 200 क्वेश्चन होते हैं और 600 मार्क्स के होते हैं। ऑल कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एज पर डिटेल गिवन above are required to apply online for computer based test conducted by UPMS सैफई इटावा ऑन द वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट ऑफिशियल, इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। तो ये था इस कंप्लीट नोटिफिकेशन में। इसके अलावा और कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।